बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। क्या हुआ? मिल गई तसल्ली? कर ली हुसैन बाबा से बात? नहीं यार, नहीं बात हो पाई। दुकान बंद थी उनकी। दुकान बंद हो गई इतनी जल्दी? यार पता नहीं, आज का दिन ही खराब है। यार तो परेशान क्यों हो रहा है यार? हुसैन बाबा से तेरी कल ही तो बात हुई है, अभी एक ही दिन तो बीता है। यार बहुत अजीब सा लग रहा है। मन कर रहा है जल्दी से मानी से मिलूं, सारी गलत फहमी दूर कर दूं उसके साथ। पता नहीं, अजीब सी बेचैनी हो रही है। लग रहा है कुछ गलत होने वाला है, मुझे उसको रोकना है। तुम तो ऐसे डर रहा है जैसे कल ही वाणी की मंगनी होने वाली है। चल मार यार। पता नहीं यार, ऐसे ही लग रहा है कुछ मुझे। पता नहीं क्यों कुछ गलत होने वाला है यार। बब्बल ऐसा होने से रोकना यार। वाणी से जल्दी मिलना है मुझे। यार तू बेफिक्र हो जा यार, तू टेंशन मत ले यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू एक बार जाकर वाणी से मिल ले, क्योंकि बहुत दिनों से वो तेरा फोन भी उठा नहीं रही है। तू एक बार उसके पास जाएगा, उससे बात करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ तुझे। सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ भाई, मेरा दिल कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। यार अगर ना ठीक हुआ तो? उससे अगर ठीक ना हुआ तो किराए पर एक रिवॉल्वर लाना और 6 की 6 मेरे सीने में उतार देना। उसे सब ठीक हो जाएगा? हे भगवान, इश्क में ऐसा इंसान मैंने पहली बार देखा है। इतना सेल्फिश इंसान। दोस्त की मरने की फिक्र नहीं है, इश्क की चिंता खाई जा रही है। हाँ, तेरा नाम किसी ने बिल्कुल ठीक रखा है अर्जुन। उस अर्जुन की तरह तेरा भी ध्यान हमेशा वाणी पे लगा रहता है। तू क्या बोले जा रहा है बब्बल? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेल्प करना यार। तो एक काम कर, तू घर जा, ठीक है? तू घर जा, फंक्शन अटेंड कर। वहाँ के माहौल में तेरी एंजाइटी भी कम हो जाएगी। चल जा अब। तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल, वहीं सो जाइयो। सुबह फंक्शन साथ में अटेंड कर लेंगे यार। यार मैं नहीं जा सकता यार, चाचा जी ने मुझे बाहर जाने के लिए बोला है, आउट ऑफ स्टेशन। यार तू बाहर क्यों जा रहा है यार? चल ना मेरे साथ, बहाना बना दे कोई। यार नहीं जा सकता, कितनी बार बोलूं? लेकिन मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। फिर फंक्शन में हम यूं धुआं उड़ाएंगे। हाँ, पहले की तरह, ठीक है? पक्का? अरे भाई पक्का यार, डील, पिंकी प्रॉमिस। चल ठीक है। एक बार, सिर्फ एक बार तुरुप का इक्का मेरे हाथ लग जाए, फिर उसके बाद सारी हारी हुई बाजी को एक झटके में जीत के दिखा दूंगा। एक बार सिर्फ। हेलो मेनका जी। भाई हम आपसे बड़े नाराज हैं। हाँ, आप तो हमको याद ही नहीं करते।
पता नहीं किस दुनिया में रहती है। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि घर में महाभारत छिड़ी हुई थी। अब जाके कहीं शांति हुई है। अरे मेनका जी, आपकी इस महाभारत का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थायी इलाज है, और वो है दुश्मन का संपूर्ण सर्वनाश। ये छोटा सा एक सफेद रुमाल लेकर आप स्थायी शांति वार्ता ढूंढ रही हैं। शांति नहीं मिलती है इससे, समझे? भाई साहब, आपकी बात 16 आने सच है, लेकिन भाई साहब वो क्या है कि दुश्मनों का पूर्ण विनाश तो हो ही नहीं रहा। अरे कैसे होगा, अरे कैसे होगा मेनका जी, हैं? एक छोटा सा काम कहा था कि किसी भी तरीके से आप वाणी के उस दोस्त का नाम पता लगाइए बस। तो आज तक आपसे वाणी के दोस्त के नाम का पता नहीं चला। बातें कर रही हैं आप इधर उधर की। अरे अर्जुन है उसका नाम। हाँ, अर्जुन। अर्जुन, तो उसका नाम अर्जुन है। तो पता लगाइए ना, कहाँ रहता है, क्या करता है, और किस परिवार से है। कैसे खोज के निकालूं भाई साहब? मेरे बच्चे तो मुझसे कोई बात करते नहीं। और उनके घर में जाती नहीं। अच्छा चलिए छोड़िए, आप उसको छोड़िए, वो मैं पता लगा लूंगा, ठीक है? हाँ, बस आप मुझको इतना पता करके बता दीजिए कि कल वाणी के घर में फंक्शन किस बात का है। फंक्शन? नहीं, अगर कोई फंक्शन होता उनके घर में तो अब तक तो सिद्धार्थ दौड़ा दौड़ा फिर रहा होता। अरे मेनका जी, अरे कुछ फंक्शन चुपचाप होते हैं, अड़ोस पड़ोस से छिपाकर, चोरी चोरी। बस आपको यही तो पता लगाना है कि आखिर वो फंक्शन है क्या। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो सबसे छुप के किया जाए? अरे मेनका जी, इस खबर को खोज कर लाइए, खोद कर लाइए, खोद कर, क्योंकि ये खबर जितनी मेरे लिए जरूरी है ना, उससे कहीं ज्यादा आपके लिए जरूरी है। जी हाँ, आपके लिए। ठीक है भाई साहब, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, कोशिश करिए, करना पड़ेगा मेनका जी, वरना इस महाभारत का अंत नहीं होगा। इसलिए जाइए, उनके घर जाइए, खबर का पता लगाइए कि यह खबर सच्ची है या नहीं, ठीक है? जरूर इस फंक्शन में कुछ राज छुपा है। अब तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। वाणी, वाणी, ओ वाणी, कहाँ हो? अरे बाबा, आह, अरे कहाँ थे आप? मैंने आपको कॉल किया था और आप मिले नहीं, आप ना दुकान पे मिले। कहाँ थे आप? खुद कॉल करके बुलाते हो, खुद ही गायब है। नाराज मत हो। क्या है कि अचानक किसी और काम की वजह से मुझे दुकान छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद ही तुम्हारे पास चला आता हूँ। क्या है कि तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है बाबा? बहुत थके और परेशान लग रहे हैं। फोन पे भी मुझे ऐसा ही लगा था। बताइए ना, क्या बात करने वाले? मैं तुमसे बेहद नाराज हूँ। तो मुझे इतना पराया समझती हो क्या? हाँ? पराया? और मैं आपको? कैसी बात कर रहे हैं बाबा? अकेले अकेले इतनी तकलीफें झेली, इतने दर्द सहती रही और मुझे पता है तक नहीं। ये कोई अपनापन ना हुआ। आपसे बात की तो थी बाबा, और सब कुछ बताया भी था आपको। उतना भी नहीं बताया जितना मैंने तुम्हारे दोस्त से सुना है। तो अर्जुन मिला था आपसे?
मुझसे ज्यादा तुम्हें कौन जानता है? तो वो आपके पास भी पहुंचे। आजकल वो मेरे बारे में सारी दुनिया से बात कर रहा है। नहीं वाणी, वो मेरे पास नहीं आया था, मैंने उसे टेलीफोन करके बुलाया था। फिर जाके मुझे पता चला कि खामोशी में ही तुम इतनी तकलीफ, इतने दर्द बर्दाश्त कर रही थी, और तुमने घर में किसी को बताया था? हा? तो मेनका आंटी हैं, ये यहाँ क्या कर रही? हेलो आंटी, क्या बात है? आप ऐसे चोरी छिपे हमारे घर में क्या देख रही हैं? मैं तो ये कटोरी लेने आई थी। वो वाणी कोई चीज़ लेके गई थी उसके लिए, सोनम के लिए। बहुत दिन से पड़ी थी। मैंने सोचा इसे वापस करियो। आंटी, क्या आप सचमुच ये छोटी सी कटोरी देने के लिए आई हैं? तो क्या तुम्हारे घर में कुछ चुराना आई हूँ? अरे इस घर में रखा ही क्या है चुराने के लिए, हैं? जो पुलिस के दरोगा की तरह हमसे बातचीत कर रहा हो? आंटी, मैं कोई पुलिस के दरोगा की तरह बातचीत नहीं कर रहा हूँ। आप ही पसीने पसीने हो रही हैं। ये छोड़ो सब, मुझे ये बताओ कि सोनम कह रही थी कि तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है, तो मैंने सोचा कि मैं पता करी हूँ भाई हमारे लायक कोई काम हो। भाई हम पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी तो काम आते हैं पड़ोसियों के, इसलिए आई मैं। फंक्शन नहीं तो हमारे यहाँ तो कोई फंक्शन नहीं है। सोनम दीदी ने आपको ये कैसे कह दिया? तुझे नहीं पता? तू ना वैशाली को या रघुविंदर भाई साहब को बुला, उनको पता होगा। आंटी, बापू सा दुकान पर है और माँ रंगाई का काम कर रही है। अर्जुन भैया को कपड़े भेजने हैं बहुत जल्द, तो यहाँ फुर्सत किसे है जो फंक्शन की तैयारी करेगा? अरे तो सोनम ने कुछ और कहा होगा, मैं समझी फंक्शन कह रही है। तो फिर मैं चलूं? जी बिल्कुल, जाइए। घर पे तो सब होंगे, घर पे तो मैं फ़ोन कर ही नहीं सकती। यहीं कर लूँ ना मैं फ़ोन हरिहर भाई साहब को। हेलो, नमस्कार मेनका जी, कहिए क्या खबर है? अरे कहाँ भाई साहब, अभी हवेली से निकल के आ रही हूँ। पूरी हवेली में खतरनाक वाला सन्नाटा छाया हुआ है, वहाँ पे कोई फंक्शन वंक्शन नहीं। मेनका जी, वाणी बहुत तेज है, शातिर है शातिर। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सब कुछ छुप छुपा कर चुपके कर लिया हो और आपको भनक तक ना लगी हो? है? अरे नहीं भाई साहब, अगर ऐसा होता तो भी मुझे पता चल जाता। वहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है। चलिए छोड़िए। हाँ भाई साहब, आप बताइए ना, आप क्या कह रहे थे कि तुम्हारे भी जानने की बात है?
अरे मेनका जी, चिंता मत करिए, वक्त आने पर सब आपको बताऊंगा। इंतजार कीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। भाई साहब, बात क्या है बताइए ना, अब सब नहीं होता। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ मेनका जी। हैं वो क्या है कि आजकल शहर में बहुत कुछ उल्टा सीधा घट रहा है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ ना। हाँ बिल्कुल। शहर में कुछ भी घट रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि वाणी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। फंक्शन, वाणी, मेनका जी, अर्जुन, चक्कर क्या है? लेकिन वाणी, तुमसे नाराज होकर अर्जुन कम तकलीफें, कम दुख नहीं झेल रहा था। हाँ, लेकिन जब हम मिले थे ना, तो उसने सिर्फ तुम्हारे बारे में बात की, अपने बारे में बिल्कुल नहीं। आखिरकार मुझे उसे मजबूर करना पड़ा कि वो मुझे अपने बारे में कुछ बता दे। उसने मुझसे वादा लिया कि इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं, कुछ ना बताऊं। लेकिन आज मजबूरन मैं उस दिए हुए वादे को तोड़ रहा हूं, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने और कोई चारा नहीं, और कोई तरीका नहीं है कि मैं तुम्हें समझाऊं कि अर्जुन तुमसे कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। हाँ, तुम्हें मालूम है बात, उस रात को जब तुमसे नाराज होकर वो तुम्हें बीच रास्ते में अकेला छोड़कर चला गया, तो बाद में वो अपने ऊपर कितना नाराज हो गया, अपने आप को कितना कोसता रहा। वो दिन अर्जुन के लिए बहुत बुरे थे, बहुत बुरे थे। डैड, वो कपड़ों का बैग चोरी हो गया। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैं आज अभी इस प्रोजेक्ट को खत्म करूंगा। और आज के बाद तुम इस ऑफिस में कदम नहीं रखोगे। प्लीज डैड, डैड मैंने बहुत मेहनत की इस प्रोजेक्ट पे। डैड मुझे मत निकालिएगा। डैड आप समझ नहीं रहे हैं, बहुत से लोगों की उम्मीदें जुड़ी है इस प्रोजेक्ट से। डैड इसे कहो यहाँ से चला जाए। मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता और नुकसान नहीं सह सकता। मैं कहो चला जाए यहाँ से। प्लीज नहीं, डैड को मना करो प्लीज। आई प्रॉमिस यू, मैं अंकल से बात करूंगी एंड होपफुली मैं तुम्हें बहुत जल्दी गुड न्यूज़ भी दे दूंगी। आजकल इस जमाने में ऐसे प्यार करने वाले कहाँ मिलते, लेकिन तुम्हें मिला, तुम्हें मिला।
मैं, तुम्हारे बापू साहब, तुम्हारी माँ, हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारी वाणी को ऐसा प्यार करने वाला इंसान मिला है। वाणी, मुझे जो कुछ तुमसे कहना था सो कह दिया। अब तुम खुद ही सोचो कि आज भी तुम्हारी नजर में अर्जुन कसूरवार है कि नहीं, और अर्जुन को लेकर जो तुमने फैसला लिया उसमें कोई बदलाव करना चाहती हो कि नहीं। अब ये मैं तुम्हारी ऊपर छोड़ के जा रहा हूं। और जाने से पहले एक आखिरी बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वाणी, आज एक लंबे अरसे के बाद उसे चैन की नींद मिलेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें लेकर बिल्कुल बेफिक्र हूं। और आज मैं अपनी भाभी और अपने दोस्त से कह सकता हूं कि ऐ मेरी जान से प्यारे अजीज, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी भर की भलाई का सिला खुदा इस वक्त दे रहा है। समझिए? हाँ, आंखों की बारिश से सारी धूल बह गई थी, बादल छंट गए थे, आसमान साफ और नीला निकल आया था। और जब सब साफ साफ दिख रहा था तो वाणी को ये दर्द खाए जा रहा था कि उसने एक ऐसे इंसान को गलत समझा जो हर लम्हा दीवार बना खड़ा रहा था उसके लिए। वाह रे जिंदगी।